माफी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं महाराज क्यों? हमारे बात का आपको यकीन नहीं है? नहीं है, क्योंकि वो बहुत दिनों से काम हमारे यहाँ करता है, ऐसे काम कर ही नहीं सकता है वो। ठहर जाओ महाराज, ठहर जाओ। साबूत का बात है तो एक नहीं, मैं सैकड़ों सैकड़ों साबूत लाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। ठीक है, लाइएगा। बैठिएगा। लाइएगा साहब। अरे चेतराम किसान और द्वारपाल और उसकी बेटी निर्मला हमारे समक्ष दरबार में हाजिर हो जाएं। अमर रहे बद्दी सदा और ये अनुदाता सरकार और दुहाई श्री महाराज की और सुनिए मेरा पुकार दुहाई। महाराज आपके सामने साबूत है, आप पूछ सकते हैं। चेतराम इधर आइए आप। जो बात है सच्चाई बोलना, तुम्हारी बेटी निर्मला भी, डरने की कोई बात नहीं। महाराज से बताइएगा। इधर आइए आप लोग। महाराज जो क्या बात है, आपने बताइए। कर्जा उस दिन मुझे दिया था, हाँ, वो कर्जा लेने के लिए मेरे घर कल पहुंच गया और मेरा तबीयत इतना खराब था कि मैं चारपाई से उठकर नमस्कार नहीं कर सका, इसलिए मुझे इतना मारा है कि देखिए मेरे कितना चोट लग गया है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप जाइए, तुम तीनों झाड़ी के पीछे छुप जाइए और वो हरामजादा आएगा तो मुझसे जरूर पूछूंगा। ठीक है, इधर आइए। महाराज हाँ यही राज दरबार है, हाँ, यही न्याय होता है यहाँ। नहीं, आप परेशान मत तो होइए। नहीं तो फिर आज न्याय होना चाहिए। होगा। आज हमें दूध का दूध और पानी का पानी, यही हमें ऐलान चाहिएगा। आप परेशान मत होइए सेनापति अनवर खान, आप जाइए, छुप जाइए इन झाड़ों पर और वक्त आने पर मैं तुमको बुलाऊंगा। ठीक है महाराज, लेकिन हमें सच्चाई चाहिए। मैं चलता हूँ। जाइए झाड़ी के पीछे। जाओ, मंत्री विक्रम सिंह को बुला करके रात दरबार में लाओ। उस हरामजादे से मैं जरूर से पूछूंगा कि तुम क्यों गलतियां किए हो। महाराज दुर्जन सिंह की जय हो, महाराज की जय हो। जय हो, जय जयकार हो। क्या है धर्म की महाराज? हो, कल्याण हो। आपका क्या हुक्म है? क्यों मुझे बुलाया है आप? हाँ, बुलाया हूँ। कोई जरूरी काम पड़ गया? बताइएगा आप। बुलाया हूँ इसलिए कि तुम्हें मैं जब कर्जा लेने के लिए भेजा था तो आप वसूली करके बजाय वहां पर तुम चैतुराम को मारा है, कौन कहता है महाराज? क्योंकि मैं अन्नदान दिया था और आपको बोला था कि कर्जा जो व्यक्ति देने लायक है उससे लेना और जो नहीं देने लायक है उससे नहीं लेना। लेकिन महाराज हाँ, बोलिए। ये आप बताइए कि उसका तबीयत भी गड़बड़ था हाँ, और उस बदतमीज का मुंह तो नहीं गड़बड़ हुआ, उसे नमस्कार करना चाहिए। फिलहाल सही है लेकिन दर्द से व्याकुल था इसलिए नहीं कर पाया। आप कहना क्या चाहते हो महाराज? मैं कहना ये चाहता हूं कि तूने गलती किया है और तुमको सजा मिलना चाहिए। क्या मुझे सजा मिलेगा? ऐसा नहीं मानूंगा, ऐसे में सजा को नहीं भुगतूंगा। हाँ, इसका कोई साबूत व गवाह चाहिए मुझे। है, ठहरिए आप, मैं बुलाता हूँ। हाँ तो बुलाइएगा इसे। द्वारपाल, जाओ सेनापति अनवर खान को
इस हमारे रात दरबार में बुलाकर हाजिर करो, क्योंकि ये हरामजादा साबुत मांगता है। जय हो, जय हो, जय जयकार हो, बढ़ंती हो, कल्याण हो। आइए साबुत तुम्हारे सामने। अरे वाह, सेनापति अनवर खान, तूने साबुत बनकर आया है। महाराज, हाँ, ये सब झूठा है। नहीं है। हाँ, मैं किसी का बात कोई सुनता नहीं हूँ। क्या झूठा है? हाँ, मैं क्या झूठा है हरामजादे? ए! तूने मेरे सामने मारा है क्या? और कहता है क्या? किसके सामने? किसके सामने? मेरे सामने। अबे अनवर खान, तूने दुश्मनी खरीदना कोई अच्छा नहीं है। दुश्मनी नहीं, मैं सच कहता हूं। हरामजादे, मैं किसी का बात नहीं सुनता हूँ और माफी कहते हो, मैं इस नीच के सामने सर नहीं झुकाऊंगा। महाराज, आज हमें सच्चाई चाहिए और दरबार में इसने मारा है। इस गरीब के सामने इसको पांव पर गिराकर माफी मंगवाइएगा। मंत्री विक्रम सिंह, आप अपना गलती का क्षमा मांग लीजिए इनसे। ठीक है महाराज, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। कहिएगा। तो सजा क्या सुनाया और महाराज जी तू, और सजा क्या सुनाया और सजा क्या सुनाया महाराज जी तू, सजा क्या बात को जो बताए नहीं हो, अभी महाराज दुर्जन सिंह, हाँ, आज ये सजा में भुगतने के लिए नहीं तैयार हूँ। नहीं, आपको भुगतना पड़ेगा, महाराज, भुगतना पड़ेगा। इनके पैरों पर आपसे माफी मांगू और महाराज जी आपसे माफी मांगू। और महाराज जी अरनीची के सामने सर झुकाऊं नहीं, माफ कर दो तू गलती और महाराज जी अरे नीची के सामने सर मांग ले माफी, अरे अभी इस कदर मांग ले माफी। और अभी इस कदर ऐसे करते हुए श्रम आया नहीं, और मारी कोड़ों से चमड़ी और तेरी खींच लूं भेजूं। महाराज, महाराज दुर्जन सिंह, ठहर जाइए। आपसे माफी मैं मांग सकता हूँ, लेकिन नीच के सामने मैं अपना सर नहीं झुका सकता हूँ। सामने मांगना पड़ेगा, हमारे से मांगने से कुछ नहीं होगा। मैं अपना शान शौकत कभी नहीं घटाऊंगा। नहीं, महाराज, हंस लो हरामजादे, तूने अनवर खान, तूने बहुत महंगी किया है दुश्मनी। इसका तुम्हें
परिणाम जरूर से भोगना पड़ेगा। राम जाने और याद रखो चैतू, हराम जादे यहाँ से निकल जाओ। अरे मालिक, और ये महाराज का दरबार है, जो कुछ होगा न्याय होगा, न्याय नहीं होगा। और क्या? महाराज, इसके बदन पर ज्यादा चोट लग गया है, इसे कुछ पैसे दे दो। और फिर भी दोबारा वो गलती किया तो चेतुराम तुम भी और तुम्हारी बेटी हाँ, इधर आइए आप। चले आना। लेकिन मालिक हाँ, बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं बताइए। सुनो तो साहबी मैं भूलूं नहीं, और आप कहे ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो चेक, हेलो। अरे गगन चढ़ी देखो, हे गगन चढ़ी देखो, अरे कोटवा है धाम गगन चढ़ी देखो, कोटवा है। अब इस वक्त तो महाराज दुर्जन सिंह मेरा सर ही नीचा कर दिया, और सर मेरा अरे नीचा हुआ, और सर मेरा अरे नीचा हुआ, अरे आज भरी दरबार में और सर मेरा नीचा हुआ, और भरी दरबार में अरे दुश्मन मेरा, और वो दुश्मन था, अरे दुश्मन मेरा अरे जीत गया, अरे हुई हमारी हार है, अरे दुश्मन रामजादे महाराज दुर्जय सिंह और सेनापति रमर खान, मुझे मालूम हो गया कि शिकायत करने वाला ये बदतमीज, आज मैं चलता हूं और चैतुराम का खून मैं अपने ही हाथ से करूंगा। उस बदतमीज को कोई ही बहाना मुझे करना पड़े, लेकिन उसे जान से मार दूंगा। अगर उसे जान से नहीं मारूंगा, जब तक मेरे दिल का प्यास नहीं बुझेगा। आ रहा हूं चैतुराम, तुम्हारे ही इंतजार में। यह है चैतुराम। चैतुराम, नमस्कार तो मुझे करना चाहिए।
उस दिन बदतमीज तूने अगर पहले नमस्कार कर लेता तो मैं तेरा हाल नहीं कुछ करता। नहीं मालिक, आज मेरा तबीयत सही है, उस दिन खराब था। लेकिन उस दिन तो मोदी सरकार तुम नहीं बन गया। अरे नहीं भी। तूने बड़ों की कोई इज्जत और कदर नहीं किया। हम लोग दूधी दाने मोहताज हैं, मोदी सरकार कहाँ बन फिर गए। देखिए, तुम्हारी बात पर मुझे हंसी आता है। ऐसा कीजिए आप कि ये महाराज दुर्जय सिंह का हुक्म है कि जो व्यक्ति हमारे भोलेनाथ का पूजा करेगा उसे 500